दिवस, नौमी तिथि, और आते ही क्या हुआ? नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित है प्रीता। विचार करो, शुक्ल पक्ष और अभिजित मतलब मध्याह्न समय, 11:40 से लेकर के 12:20 तक दोपहर, यह है अभिजित मुहूर्त। आज परमात्मा स्वयं चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। हाँ, बोले रामचंद्र भगवान की। विचार करो, और जितने से सबके सब हैं ना वहां, जितने हैं अयोध्यावासी, सबके सब प्रसन्न हैं। हाँ, क्या गा रहे हैं? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला हरि पीछे से हर्षित महतारी मुनि मन हारी, अद्भुत रूप विचारे, लोचन अभिरामा आयुज भुगतारी, भूषण बनमाला नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी। जो राजा है ना, राजा दशरथ जी जो है वो प्रसन्न है, वो पूरा राज समाज होगा, पूरा राज दरबार प्रसन्न है। राम जी प्रकट हैं जी, कैसे? चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए, और जैसी चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए जी, राजा दशरथ जी के साथ कौशल्या मैया है, कौशल्या मैया ने देखी और लगी अपनी छाती पीटने। हाँ प्रभु, ये कौन सी आपने नौटंकी से शुरू कर दिया? अरे ऐसा कहीं पुत्र होता है क्या? और राम जी ने कहा तो बता क्या करूं?
बोले एक काम करो, क्या? ये जो 4 हाथ है ना, 2 हाथ हटाओ। 2 हाथ हटा दिया, ले मैया हटा दिया। और जैसे ही 2 हाथ हटाए, बोले इतने लंबे चौड़े कोई बेटा होता है क्या? है? संसार तो यही कहेगा कि कौशल्या ने पुत्र नहीं पैदा किया, पिताजी को ही पैदा किया। छोटा बनो, बिल्कुल छोटा बनो आप। राम जी छोटे शिशुलीला, जैसे बालक रोता है ना, वैसे रो आप। बोला राम जी ने कहा हम रोवे? अच्छा देखो, अद्भुत बात। कौशल्या ने कही प्रभु अगर वो बालक नहीं रोया ना तो पूरे घर वाले रोने लगते हैं। अगर आपने रोया नहीं आज तो ये नियम खराब हो जाएगा। बालक को जन्मते ही रोना चाहिए प्रभु, और अगर आप नहीं रोए तो ये पूरा अयोध्या रोने लगेगा। भगवान ने सुनी बचन सुजाना, और क्या बोले थे? बोले रोदन ठाना, हुई बालक सुरगोपा। जो सुरों के राजा, जो परमात्मा है, आज बालक बन गया जी। और बालकों की तरह, एकदम साधारण बालक की तरह रोने लगा वो। आज मैया के गोद में रोने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं यह चरित जगावहि हरि पद पावहि, और तेन परहि भव कूप मने कुआं, और भव मने संसार। ये संसार वाले कुएं में कभी वो नहीं पड़ता जी। क्या कहना? विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार। सबसे पहला अवतार परमात्मा को क्यों होता है? बोले कौशल्या हितकारी। पहले तो भक्त के लिए होता है, और दूसरा कारण बोले विप्रधेनु सुर संतहित लिंग मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। किसी की इच्छा से नहीं, निज इच्छा, उनकी जो इच्छा होती है वही होता है। वो रावण को मारने के लिए नहीं अवतार लेते, हाँ जी, तो भक्तों के लिए अवतार लेते हैं। और भक्त जो हैं वो विप्र हैं। जो 4 प्रकार के भक्त बताए गए गीता जी में। एक आर्त भक्त है जो दुखी होकर के पुकारता है, और दूसरा जिज्ञासु भक्त है, भगवान को जानने के लिए पुकारता है, और तीसरा अर्थार्थी भक्त है जो पैसा के लिए केवल पुकारता है, स्वार्थी अर्थार्थी। और जो चौथा भक्त है वो ज्ञानी भक्त है, केवल वो ज्ञान के लिए कि प्रभु हमको करना क्या है संसार में, इसलिए पुकारता है। और यही चारों कौन कौन हैं? बोले विप्रधेनु सुर संतहित। यही चारों भक्त हैं विप्र। विप्र ऐसे हैं कि आर्त में पुकारते हैं, प्रभु यजमान पूजा करा लेता तो 2-4 रुपए मिल जाता तो खर्च चल जाता। इस आर्त में भी, इस पुकार में भी किसका स्वार्थ नहीं था? यजमान का स्वार्थ नहीं था कि नहीं नहीं यजमान के घर में कल्याण हो। धेनु जिज्ञासु भक्त। क्यों? क्योंकि गाय को कुछ भी दोगे तो पहले सुंघ की जिज्ञासा प्रकट करती है, खाने लायक है कि नहीं है। विप्रधेनु सुर, सुर मतलब देवता, वो केवल अपने गद्दी को बचाने के लिए भगवान, नहीं अर्थार्थी है, वो स्वार्थी बस भगवान को करते जपते हैं। विप्रधेनु सुर संत हित, और जो संत है वही ज्ञानी भक्त हैं। यही ज्ञान के लिए, केवल ज्ञान के लिए। परमात्मा क्या है इसको जानने के लिए संत लोग भगवान की कृपा से और भगवान की प्रसाद को पाते हैं। लेकिन
यहाँ कौशल्या जी कहती हैं प्रभु आप तो आ गए हैं, बाकी बहन कहाँ रह गई हमारी? आज है राम जी के सामने, कौशल्या जी के सामने राम जी बाल रूप में हैं जी, और जब कैकेयी जी के पास देखा जा रहा है तो वहां कौन है? वहां भरत जी है, वहां भी एक बालक है, और सुमित्रा जी के पास तो भी वही दोनों कृपा, दोनों गौली प्रसाद, चारों वाज प्रगटे हैं उस अयोध्या के राज दरबार में। क्या कहना, चार चार प्रगटे ललनमा, भवनवा में बाजे बजनवा, चार प्रगटे ललनमा, भवनवा में बाजे जी। और किसके भवन में? दशरथ जी के भवन में। भजन ब्रह्मलीन हो गए, बड़ी दुख हुआ हमें सुन करके। प्रभु राजेश्वरानंद जी महाराज जब उन्होंने गा दिया तो मैं उसी दिन मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हैं। बाजे भजन माओ, बाजे भजन माओ, बाजे भजन माओ, बाजे भजन माओ, चार चार प्रगटे ललनमा, भवनवा में बाजे भजन माओ, तो ये सुतनील मणि छवि